पहले प्राचा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त बाकायदा तौर पे हम देख रहे हैं कि नून लीग ने जो अवामी राब्ता मुहिम है, जो जलसे हैं, उनका आगाज़ तो कर दिया है और मोबिलाइज करने की कोशिश तो की जा रही है 21 अक्टूबर के लिए अपने कारकुनान को, लेकिन वो जोश खरोश अवामी तौर पे या उनकी शिरकत उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह से होनी चाहिए, जिसके बायस ये इस वक्त तबसरे हो रहे हैं, तज़िये हो रहे हैं, ये रिमार्क सामने आ रहे हैं उनके नाकदीन की तरफ से कि भी जो सेटिंग है कुर्सियों की, टेबल्स की, वो वलीमे के अंदाज में की जा रही है। जो पहले मेन्यू एक बिरयानी तक होता था उसे भी बढ़ा दिया गया है, अब लेविश किस्म का मेन्यू भी रखा जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये सूरत हाल देखते हुए 21 अक्टूबर को एक बड़ा जम्मे गफीर, एक बड़ा वेलकम कर पाएंगे वो अपने कायद का? बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तो दिन भी रहते हैं और अभी फासला भी रहता है। दूसरी बात यह है कि ये कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ये कोई पाकिस्तान भर से या पंजाब भर से कोई जलसे नहीं हो रहे, तो ये हमें ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। बाकी कोई कुर्सियों की सेटिंग जिस तरह मर्ज़ी करे वो अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन जब 21 आएगी या 22 की सुबह को हम भी देख लेंगे कि जो तैयारियां हो रही हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनी हुई हैं, अगर लोग नहीं आएंगे तो वो भी नज़र आ जाएगा, लोग आएंगे तो वो भी नज़र आ जाएगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है और जमहूरियत हो, सियासत हो या इस तरह की एक्टिविटीज़ का मतलब ही यही होता है कि लोगों का रिस्पांस कितना आ रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये कोई खुदा न खास्ता किसी जंग के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, ये पूरी तरह एक सियासी एक्टिविटी है और हर सियासी जमात को हक हासिल है सियासी एक्टिविटीज़ करने का। मैं इसको हेल्दी समझता हूँ, मैं इस चीज़ को इनकरेज करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो जमहूरी तरीके से ये मुल्क हासिल किया गया था और मोर और लेस यहाँ जमहूरियत की ही ख्वाहिश की गई है और सियासी निज़ाम की ही की गई है। यहाँ जब भी सियासी निज़ाम ख़त्म किया गया या ख़राब हुआ तो लोगों ने फिर अपनी ख्वाहिश की सियासी निज़ाम के हक़ में, तो ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक ये है कि लोग नहीं आ रहे, जिन तबसरों की, तजज़ियों की आप बात कर रहे हैं, हर एक को अपनी बात का हक़ हासिल है, लेकिन मैं वही कहूँगा जो मैं पहले कह रहा हूँ कि आ जाएगा वो दिन जिस दिन मियाँ साहब ने वापस आना है। हम देख लेंगे कितने लोग आए हैं, अदरवाइज़ तो हम ये भी सुनते रहे कि ये मिलियन मार्च हो रहा है, ये 2 मिलियन मार्च हो रहा है या 10 मिलियन मार्च हो रहा है, और उसके शुरुका का भी हमें इल्म होता है। हम देखते रहे हैं कि कितने शुरुका आए, बड़े बड़े धरने के भी ऐलानात किए गए, लॉन्ग मार्च के ऐलानात भी किए गए, वो भी हम शुरुका की तादाद देखते रहे। तो लिहाजा माजी का जो एक्सपीरियंस ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का रहा, कभी भी ये जमात कोई इनकलाबी पार्टी नहीं रही, कभी भी इस जमात ने स्ट्रीट एजिटेशन नहीं किया। अलबत्ता जब इलेक्शन होता है पंजाब के लोग, इवन लेकिन प्राचा साहब अभी एक ऐसी तारीख भी है ना, जब पिछली बार मियाँ साहब आ रहे थे तो मॉल रोड के ऊपर शहबाज शरीफ साहब चक्कर लगाते रहे और उनको वेलकम करने के लिए नहीं जा सके। ऐसे खदशात तो मौजूद रहते हैं कि कहीं नून लीग के अंदर ही से तो ऐसी कोई धड़ेबाजी नहीं है कि जो चाहती ही नहीं कि उनको इस तरह से वेलकम किया जाए, या फिर जो नजरियाती इख्तिलाफ है, बयानिया का इख्तिलाफ है? हर सियासी जमात में हर नुक्ता नज़र के लोग होते हैं, और जहाँ तक मियाँ नवाज़ शरीफ की बात है, मैं तो समझता हूँ कि वो बग़ैर किसी शक व शुबे के वो नून लीग के कायद हैं, वो रहबर हैं। और नून लीग जब तक मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ हों या कोई हों, वो मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत से तो किसी को कोई इनकार नहीं है। वो बयानात भी शहबाज शरीफ देते हैं, लंदन भी जाकर, पाकिस्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, किसी की नीयत में क्या चीज़ है, किसी की सोच में क्या चीज़ है, लेकिन ऐसी बात मैं नहीं समझता एक सियासी ऑब्जर्वर के तौर पर कि मियाँ शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में कुछ इस तरह का अपने ज़हन में कोई बात रखेंगे। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग जब आएंगे 21 को 22 को नज़र आ जाएंगे, वो फेल होते हैं, फ्लॉप होते हैं या कामयाब होते हैं। अच्छा, लगारी साहब एग्री करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अवामी लीडर होने का जो दावा करता है उसे वापस मुल्क में आना चाहिए, और वो आ भी रहे हैं। और ये इस बार बड़ा जोर दिया जा रहा है कि 21 अक्टूबर फाइनल डेट है। एक तो ये बताएगा कि आपको लग
लग रहा है कि यही फाइनल डेट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। दूसरा, जो एक शादरा का जलसा हुआ, पहले उसे जलसा कहा जा रहा था, फिर उसे कॉर्नर मीटिंग कह दिया गया। ठोकर ये कोट लखपत पे जो जलसा हुआ उसकी सेटिंग पे बात हो रही है। तो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा जमे गफीर इकट्ठा करने में नून लीग कामयाब हो पाएगी, जिस तरह का वेलकम वो देना चाह रहे हैं अपने कायद को। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह के अंदाजे लगाएंगे तो उनका कोई ख़ास हासिल नहीं होगा। ऐसे मबाहिस जो हैं वो हो सकता है कोई हमारे व्यूअर के लिए बहुत अहमियत रखते हों, लेकिन ये सवाल बनता नहीं है कि हम ये सवाल उठाएं कि जनाब मजमा होगा नहीं होगा। नहीं लगारी साहब, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है ना, जो हालात रहे पिछले 16 महीने के अंदर, जो पीडीएम की कारकर्दगी रही, नून लीग के ही वजीर आजम रहे, और अवाम जितने परेशानियों का, मुश्किलात का शिकार है महंगाई की वजह से, मुल्क की डूबती हुई मईशत की वजह से, क्या उसका रद्द-ए-अमल आ सकता है इस मौके पर? असल में तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। देखें, आप अगर पिछले 16 महीने को गिने तो वहां से शुरू करें ना, जिस तरह से वो बात करते हैं कि 1917 से शुरू करें, अपना 2017 से शुरू करें। 2017 में जो कुछ हुआ था, एक पूरी लिस्ट छपी थी पनामा की, बहुत बड़ी लिस्ट थी। पाकिस्तान के तो बहुत से लोगों के नाम थे। अब तक किसी एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक ही वाक़े को लिया गया, एक ही नाम को लिया गया, और वो नाम भी नहीं था, उनके बच्चों के नाम थे, फिर उनको लिया गया और फिर नायल किया गया। किसी भी आइन के किसी भी शेक में नहीं लिखा है कि आप किसी को ताहयात नाअहल कर दें। अगर मुद्दत नहीं है तो फिर आपको कम से कम तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। एक अरेंज्ड मैनिपुलेटेड इंजीनियर किस्म की सजा थी, वो दी गई थी उनको और नाअहल किया गया था। यहाँ से शुरू करते हैं, मैं उनका हामी नहीं हूँ, लेकिन उनको यहाँ से शुरू किया गया। उनको उनकी नाअहली जो हुई थी वो एक पूरी अरेंज नाअहली थी और तय करके की गई थी, और कहा गया था कहाँ आप वो करते फिर रहे हैं, रैलियां निकालते फिर रहे हैं, हमारे पास है, हम देते हैं आपको। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवाज गई थी जो रैलियां निकाल रहे थे साबिक वजीर आजम और साबिक चेयरमैन पीटीआई, साबिक है, मौजूदा नहीं मौजूदा वाले, उनको आवाज देकर कहा गया था इधर आ जाएं। वो वहां गए और फिर जो कुछ हुआ, फिर जिस तरह से वो मारियो पुजो का नावल पढ़ा गया जी, इक़्तिबासात पेश किए गए, और जिस तरह से जो सिसिलियन माफिया के पूरे कहानियां सुनाई गई और दास्तानें सुनाई गई, ये सारा कुछ जो है हमने इस तरह का इंसाफ देखा है। पहले भी खलील जिब्रान को पढ़ने वाले जो हैं वो अपने नए मुसन्निफीन को पढ़ रहे थे। तो हमारा यहाँ कोई आइन और कानून का रास्ता नहीं था, रास्ता ये था। आप जो भी, क्या ऐसा कभी किसी केस में हुआ है कि ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम जज नीचे लोअर कोर्ट के केस को सुपरवाइज कर रहे हूँ, ऑफिशियली इस आर्डर में लिख दिया गया हो कि सुपरवाइज किया जाएगा और ये केसेस बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगी? ऐसा नहीं हुआ। बहुत सिलेक्टेड किस्म का ये सब कुछ होता रहा था। अब उसके बाद जो पिछले 16 महीने में जिसने सियासी इक़्तिदार इस्तेहकाम पैदा किया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अब भी उसके साथ है। एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा गिरोह या ताकतवर एक एलिमेंट मौजूद है, और ये एस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ फौज है, एस्टेब्लिशमेंट में और बहुत सी चीजें। लेकिन इन हालात के बावजूद आपको लगता है कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है? पंजोता साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं ये समझता जी, मैं ये समझता हूँ। जी, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये सहूलतकारी हो रही है। जब बयानिया बनाया जा रहा था 9 अप्रैल से लेकर 9 मई तक जो कुछ किया जाता रहा है, ये क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट माजी में ऐसा होने दे सकती